बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है ऐसा शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कम ही हुआ हो। इस वक्त जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, जिस तरह की खिचड़ी पकी हुई है और जितनी थ्योरीज इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं और मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और एक नया मसला खड़ा हो चुका है। इस वक्त जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ने वाले हैं वो आपस में उलझ पड़े हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत ने झंडी करवा दी है, साफ इनकार कर दिया है और ये इनकार मुबैना तौर पर ताकतवरों को किया गया है और ये इनकार किया गया है सहूलत कारी से। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के तौर पे इस चीज़ को देखा जा रहा है और इस हवाले से जो कुछ इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहा है, जितनी चीज़ें हैं मैं वो सारी की सारी एक एक करके आपके सामने रखता हूँ ताकि जो पूरा मंजरनामा है, ये पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का बन चुका है, ये आपके सामने वाज़ेह हो जाए। इस वक्त नाज़रीन कराम, इलेक्शंस के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से 4-5 थ्योरीज़ हैं या 4-5 मफरूज़े हैं, 4-5 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। एक तो ये है जो आइडियल केस सिनेरियो है कि असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करें और इंतखाबात जो है वो अक्टूबर में हो जाए या फिर असम्बली डिज़ोल्व करके मैक्सिमम जो इंतखाबात हैं वो नवंबर के अंदर हो जाए और जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें लिखी गई हैं उसी तरीके से मामलात जो हैं वो चलें। अब एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि जो सियासी जमातें जिन्हें ये कहा गया जब इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना था और उन्हें कन्विंस किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कर चुके हैं कि मैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक़ में नहीं था, लेकिन फिर मुझे ये यकीन दिलाया गया, मुझे ये बावर करवाया गया और गालिबन ये बावर करवाने वाले जनरल क़दर जावेद बाजवा साहब थे कि जी इमरान खान जो है ना उसने मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर देना है। एक मनसूबा बना रहा है जिस मनसूबे के तहत इमरान खान 2/3 अक्सरियत लाएगा, इमरान खान फैज़ हमीद को चीफ बना देगा और 2/3 अक्सरियत जब खान को मिल गई उसके बाद वो आइन तब्दील करके मुल्क के अंदर पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर देगा। आप सब हमेशा हमेशा के लिए पाबंदे सलासल हो जाएंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो एक डरावना ख्वाब है ये दिखा के इन लोगों को कन्विंस किया गया कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आए। सारी बात है उस वक्त भी इन लोगों के जहन में ये बात थी कि इन हालात में मुल्क की कमान संभालना और तमाम तर जो इंटरनेशनली और मुल्क के माशी हालात हैं उनका सारा वज़न इमरान खान के कंधों के ऊपर जो वज़न था वो इमरान खान के कंधों के ऊपर से हटा के वज़न अपने कंधों पे लेने के पॉलिटिकल नुकसानात क्या हो सकते हैं, जो कि आप देख लें कि इस वक्त इनके साथ क्या सूरत हाल है। और अब ये वो पुरानी गारंटियाँ याद करवा रहे हैं, पुरानी यकीन दहानियाँ, पुराने वादे जो हैं वो PDM की जमातें और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो याद करवा रही है कि आपने ये बात कही थी जब हम इस सारे मामले के ऊपर, इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर राज़ी हुए थे कि ये वज़न जो है इस मलबे तले आप हमें नहीं दबने देंगे, तो अब आप हमें कैसे आगे कर सकते हैं कि हम इस मलबे तले दब जाएं। अब इसमें वो ये कहते हैं कि जी अब आप हमें इससे बचाएं। दूसरी साइड क्या कहती है? दूसरी साइड कहती है कि बचाना है तो फिर खान माइनस करना पड़ेगा। खान माइनस करना है तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? उसके लिए हमने अपना किरदार अदा कर दिया। खुद को बचाना है तो आप कर लें, अगर आपकी इमेज का नुकसान हुआ है तो हमारे पल्ले क्या रहा है? दोनों साइड्स का ही सबका ही नुकसान हुआ। तो वो जो आपस में बैठ के एक कम्युनिकेशन चल रही है वो जाहिर बात है पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर चुके हैं सारे स्टेक होल्डर्स जो खान से लड़ रहे थे। तो जाहिर बात है एक दूसरे को कहता है हमने आपके पीछे लग के पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया, तो दूसरा कहता है भाई मेरे पल्ले क्या बचा, मुझे ये तो बताओ इस सब में मैंने क्या हासिल किया। तो इस सब के अंदर कहा जाता है कि अगर आप लोगों को इतनी ही ज़्यादा ख्वाहिश है कि आप लोगों के ऊपर ये वज़न ना गिरे तो खान को क्रश करना जो है उसके लिए आप अपने इक़दाम करें। गवर्नमेंट जो है वो उस सारे मामले के अंदर रिलक्टेंट है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये सब कुछ इस तरह से हो। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप समझें तो इसमें उन्हें ये पैगाम दिया जा रहा है गवर्नमेंट को और PDM की जमातों को कि अगर आप ये वज़न बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। आप अगर ये वज़न बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर निगरानों के ज़रिए हमें ये काम करवाना पड़ जाएगा और निगरानों के ज़रिए अगर हम ये काम करवाते हैं तो फिर जितना मर्जी टाइम लगे। जबकि गवर्नमेंट के अंदर एक जो PDM की जमातें हैं उनके अंदर एक ग्रुप को ये लगता है और नवाज शरीफ को भी ये लगता है कि खान को जितना हम दबा सकते थे हमने दबा लिया और खान को जितना हमने दबाना था हमने दबा लिया। अब इसके बाद खान का राइज ही है सिर्फ
इसके बाद सिर्फ उसने राइज करना है, इसके बाद उसने नीचे नहीं दबना। और उससे पहले पहले इलेक्शन करवा के मक्कू जो है वो ठप देते हैं जितना फ़ायदा हासिल हो सकता है। और जाहिर बात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम भी इस इक्वेशन में अगर आप डालें तो उसने भी मिसट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और नून लीग को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमसे खुद कुछ हमला करवा के PTI पे अब हमें भी कहीं टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक ना दिया जाए। दूसरी साइड के अपने कंसर्न्स हैं कि भाई हमने अगर ये सब कुछ कर दिया तो अब गवर्नमेंट जो है वो भी रेसिप्रोकेट करे, गवर्नमेंट जो है वो भी इक़दाम करे, गवर्नमेंट जो है वो भी ये सारी की सारी चीज़ें करे। तो ये एक थ्योरीज जो है ये बहुत ना खिचड़ी पकी हुई है, क्योंकि इस वक्त एतमाद का फुकदान है, मिसट्रस्ट है। अब यहाँ पर जिस शख्सियत के हवाले से बात हो रही है कि जी उन्होंने झंडी करा दी है, और जिस शख्सियत के हवाले से ये बात हो रही है, और इवन अच्छा एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, मशवरा देने वाले कहते हैं कि मुल्क को इन हालात से निकालने में 2 साल लगने हैं। तो वो जो एक बहुत ही तवील से तवील तर निज़ाम जो है वही टेक्नोक्रेट वाला पुराना जो है वो भी इस वक्त डिस्कशन में है। जाहिर बात है कि उसके ऊपर भी गुफ्तो शनीद जो है वो हो रही है, और वो भी खारिज अज़ इम्कान नहीं होता। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये भी है कि जाहिर बात है आप देखें कि इवन पीपल्स पार्टी जो है वो भी ट्रस्ट नहीं कर रही नून लीग के ऊपर। वो अपने हलकों के अंदर मुख्तलिफ जो करीबी आपके हलके होते हैं ना, आपके करीबी लोग होते हैं, उनसे वो ये बात कर चुके हैं कि हम शायद अपोजिशन में आ जाएं, कहीं ये बहुत बड़ी गेम ना हो जाए, निगरानों वाली गेम ना पड़ जाए। और निगरान जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने बनाना होता है। राजा रियाज किस तरह का लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको पता है वो क्या है। अच्छा, इस सब के अंदर जो सबसे कलीदी किरदार है ना वो एक इदारे का है, और वो इदारा जो है ना नाज़रीन कराम वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उस इदारे के सरबराह हैं सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि ज़ाहिर बात है कि PTI के हमेशा निशाने पर होते हैं, PTI के लिए वो मुतनाज़ा तरीन शख्सियत हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, इन साहब के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि एक बड़े ऊपर लेवल की मीटिंग के अंदर इन्होंने इनकार कर दिया है, और इन्होंने कहा है कि जी मैं इलेक्शन जो है कौमी सतह के वो टाइम पर कराऊँगा। अब ये बात हज़म नहीं होती, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके भी सामने है, वो मेरे भी सामने है, वो पूरे कौम के सामने है। जब इमरान खान साहब ने कासिम सूरी साहब की रूलिंग के ऊपर असम्बली तोड़ी उसके बाद, और फिर सदर ने इंतखाबात के हवाले से कह दिया कि तारीख दे दें और मामला आगे बढ़ गया, तो नज़रिया ज़रूरत भी उस टाइम पे था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको याद होगा जब समाअत चल रही थी खान साहब वाले केस की, कासिम सूरी साहब की रूलिंग को कलअदम करार देने के केस की, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम अभी फौरी इलेक्शन नहीं करवा सकते। अलबत्ता उनका तो काम ही एक है, आपका काम ही एक है 90 दिन में किसी भी लम्हे 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार रहना, लेकिन उन्होंने कह दिया। अच्छा, उसके बाद इवन अभी जब खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज डिसॉल्व की, तो टिल डेट इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो भी आपके सामने। इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस जो है वो नहीं करवाना चाहता, ऑल्दो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत से ऐसे कंधे थे जिन पे रख के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने बंदूक चलाई। उन कंधों में कभी फौज का कंधा था कि जी उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, कभी पंजाब पुलिस का कंधा था कि जी वो कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है, कभी फंड्स का इनके पास कंधा था जिसमें रख के इन्होंने बंदूक चलाई। यानी बहुत से ऐसे इनके पास पॉइंट्स थे जिन्हें इन्होंने यूज़ किया, यानी ये डायरेक्टली जो चीज़ें वो अपने पे नहीं लेना चाहते। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है इनसे टॉप लेवल पे, यानी एक चीज़ तो यह है कि अगर इन्होंने इनकार किया है कि मैं इस तरह से अब इलेक्शन जो है वो आगे नहीं लेके जाऊँगा और मैं आइन और कानून के मुताबिक करूँगा, तो ये सबके लिए हैरान कुन है। क्योंकि इससे पहले सहूलतकारी जो है गालिबन जो इल्ज़ाम लगता है और जो PTI का मौक़िफ़ है वो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब सबसे बड़े सहूलतकार है, सबसे बड़े इस सारे निज़ाम के अंदर जो एक बड़ा किरदार है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का अदा करता है, और उन्हीं का ये अता करदा है पाकिस्तान को इस वक्त पूरा जो क्राइसिस है। और वो अगर अपना काम आइन और क़ानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे फिर तो मसला ही हल हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा ये बात जो है ये दावे किए जा रहे हैं, और ये इमरान जफकर साहब ने ये दावा किया है कि जी टॉप लेवल पे जारी बात है गवर्नमेंट के 2 हिस्से हैं, एक इलेक्टेड हिस्सा है और एक नॉन इलेक्टेड हिस्सा है। नॉन इलेक्टेड हिस्से के अंदर आपकी मैनेजमेंट आती है, आपकी इंतजामिया आती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है, आपके मुख्तलिफ महकमे आते हैं, और जो गवर्नमेंट का इलेक्टेड हिस्सा वो तो आपकी पोलिटिकल गवर्नमेंट होती है। दूसरा हिस्सा जो है उसमें ऑब्वियसली सबसे पावरफुल एक रियलिटी है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, और तो कोई महकमा इतना पावरफुल नहीं है। तो अब ये सवाल है कि जी इन्हें बिठाया किसने, इनसे पूछा किसने कि जी इंतखाबात जो है वो आपने आगे करवाने हैं, क्या इस पॉसिबिलिटी में, क्या इस प्लान के अंदर आप ऑन बोर्ड हैं, जिन्हें सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मुबैना तौर पे इस दावे के मुताबिक इनकार कर दिया, झंडी करा दी। और अब आपस की जो लड़ाई है ना उस इक्वेशन में मैं आपको पहले भी एक मंजरनामा बना के दे चुका हूँ कि इमरान खान के खिलाफ एक बंद कमरे के अंदर साजिश होती थी, फैसले होते थे, उसमें PTI मुखालिफ सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, JUI भी थी, नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, सब थे ना। तो अब उस कमरे के अंदर क्या हुआ है कि जो सारे थे ना एक गोल सर्कल के अंदर बैठे हुए थे,
और विजुअलाइज अगर आपने करना है तो सब ने अपनी अपनी बंदूकें जो है दोनों हाथों में पकड़ के एक दूसरे के ऊपर तान ली हुई हैं और सब जो है वो कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। अब उस इक्वेशन के अंदर आप इस दावे को अगर आप डालें तो आप कह लें कि इलेक्शन कमीशन भी आप उसमें डाल लें कि अब वो भी आपस में इस सारी सिचुएशन में लड़ पड़े हैं, काम जो है वो पड़ गया, गेम जो है वो पड़ चुकी है। अब यहाँ पर जारी बात है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कह रहे हैं कि अब इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि आपने एक मुहावरा सुना होगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली जो है वो हज को चली जाती है, तो शायद वो जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक करने की भी एक पीटीआई के हलकों में शायद ये समझा जाए इस चीज़ को कि ये सिर्फ सच्ची दिखा के कहीं खबी तो नहीं मार रहे, ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। मैं क्योंकि आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट किस्म की पॉसिबिलिटीज़ छोड़ के मेरी कोशिश है मैं इस वीडियो में जाऊँ, आगे एनालाइज करना, जजमेंट ड्रॉ करना या किसी नतीजे पर निकलना वो आवाम पे छोड़ देना चाहिए। और अवाम बेहतरीन जज है क्योंकि जमहूरियत के अंदर वैसे भी जमहूर असल ताकत होती है और वही फैसला करती है, तो जमहूरियत है और जमहूर जो है उसे फैसले का इख्तियार होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो अगर या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात कहता है कि हम किसी आईनी या कानूनी वजह के बगैर हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम इस सारे मामले के अंदर इलेक्शंस आगे नहीं लेके जा सकते, फिर वाशी एमरजेंसी का नुक्ता भी है। अच्छा, उसके अंदर एक और आपको मैं नुक्ता ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आपकी कौमी असम्बली के बगैर भी मुल्क चलता है। पाकिस्तान का एक बुनियादी जो ढांचा है ना, जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका सेनेट कभी खाली नहीं होता। इसीलिए सेनेट के आपको पता है कि हर 3-3 साल बाद आधे अरकान जाते हैं, फिर मजीद आते हैं। सेनेट खाली नहीं हो सकता आपका, इसकी पॉसिबिलिटी, सेनेट आपका पूरा रहना चाहिए। सेनेट के ऊपर कोई चीज़ नहीं आती, सेनेट हमेशा चल रहा होता है, सेनेट के हवाले से चीज़ें, और इसीलिए वो एक सिस्टम बनाया गया था कि हर 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद आधा सेनेट रहे, आधा चला जाए, फिर 3 साल बाद, और ये एक साइकिल चलता रहे। तो मार्च के अंदर तो आपका जो वो है सेनेट है उसके हवाले से भी चीज़ें, और मार्च के अंदर जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसके भी इंतखाबात और वो सारी चीज़ें भी हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ऑब्वियसली ये मामला जो है ये मैक्सिमम फरवरी तक ही डिले हो सकता है, लेकिन इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये भी एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि जी उन्होंने इस दफ़ा बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई और उन्होंने कहा कि मैं तो बाजवा साहब को भी सीधा हो गया था, मैंने तो बाजवा साहब को भी इस बात के ऊपर टोक के जवाब दे दिया था कि बाजवा साहब इस तरह से मामला चलेंगे। अच्छा, उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर यह, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कोशिश की कि जी सेनेट के इंतखाबात अपनी मर्जी से, मैंने उसमें भी कहा कि आइन के मुताबिक, तो मैं आइन के मुताबिक चलूंगा। अलबत्ता ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ और बता रहा है ना, वो जो मैंने आपको बताया कि खान साहब वाले टाइम पे भी और फिर पंजाब और केपी के इंतखाबात के अंदर भी, और इवन निगरान हुकूमत जो है पंजाब की लगाने वाले मामले में मोहसिन नकवी साहब का जो मामला था वो भी आपके सामने है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी, और ये इस वक्त मामला जो है, ये गेम जो है ये पड़ चुकी है। और ये जो लोग रिपोर्ट करें, मैंने तो दावा आपके सामने कोट किया, मैंने वो भी आपको बता दिया, और बेहतर फैसला जो है वो आवाम कर सकती है। इन सारी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, बड़ी कन्फ्यूजन है, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ इसलिए बताई क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ आपका दिमाग जो है चकरा के रख देती है कि इतना कुछ चल रहा है, और इसके ऊपर अगर कोई ड्रामा भी बनाया जाए तो मैं समझता हूँ राइटर जो है वो भी सर पकड़ के बैठ जाएगा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर कि इतनी घुमंड घेरियाँ, इतनी गुत्थियाँ, अगर उन्हें कोई सुलझाए तो भी उलझती हैं, उलझाए तो भी उलझती हैं, सुलझती नहीं है बस। और यही आपके मुल्क की सियासत चल रही है इस वक्त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।